नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। पूर्वांचल के हर गांव में जाके ज़मीनी हकीकत को दिखाने का काम कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो मतदाता है वो किसके साथ जा रहा है, किसको वोट करेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी हमारी यात्रा और पहुंच गए हम पूर्वांचल में। पूर्वांचल के इस समय हम ज़िले में हैं बलिया में। बलिया ज़िले में के अंदर एक गाँव है, हम यहाँ पर आए हैं तो मुझे गांव का नाम नहीं पता, लेकिन मैं कंफर्म कर लेते हैं थोड़ा सा आगे जाके कि यहाँ पर जो सियासत है वो किस ओर जा रही है। आइए, कुछ लोग बैठे हुए हैं सामने, उनसे बात करेंगे हम लोग। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए मेरे साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बुजुर्गवान हैं, मैं भी बैठ लेता हूँ थोड़ा सा। आपका स्वागत है चैनल पर। किसकी सरकार बन रही है? तो नौवे में भुला गलो भैया, एक को है जाई नाने भुला गल बतनी बसपा का बनी हाथी को। हाँ, हाथी पर हमने को वोट जाई। हाथी पर जाएगा? हाँ, नहीं, ऐसा क्या कारण है हाथी पर वोट जाएगा? क्योंकि ये क्या रहे, अगर मैं गलत हूँ, ये थोड़ा दलित बस्ती है, नहीं है? हाँ। तकरीबन कितना वोटर होगा यहाँ पे दलितों में अपना? अब जितना वोट होगा 300 से ऊपर वोट हुई। 300 से ज्यादा। तो यहाँ पर कैंडिडेट कौन कौन है? एमा तो कोई जन बालो छठू राम बनो, एगो परवीन बनो। प्रकाश वाली सीट है। हाँ हाँ, और दू जना। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम क्या है? शाहपुर अफगा। अच्छा, शाहपुर। तो अभी जो माहौल दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज बीएसपी की यहाँ पर रैली भी निकली है कुछ समय पहले, रोड पर एक बड़ी रैली थी, तो क्या उम्मीद लग रहा है बहन जी वापस आएंगी यहाँ पर? अब वैसे तो हो सकेला कि आ सके, लेकिन अब भगवान जाने, जनता का मुंड जाने, जानता ही नहीं। अब जेके दे के जिताई। अच्छा। हाँ, तो अभी तक जैसे जो पूर्व के विधायक रहे, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है यहाँ पर, तो जो पूर्व के विधायक उन्होंने कोई काम वाम नहीं किया क्या? कुछ नहीं काम के लिए बना, कोनो काम नहीं के ले जा। वो तो कह रहे हैं कि अगर हम बात करें, योगी जी का हर मंच पे भाषण चलता है कि सड़कें बना दी हम लोगों ने और बिजली 24 घंटे। अभी तुमको देखा ही नहीं कौन डिजाइन का बाना। अरे अच्छा, सड़कों पे क्या कहेंगे? क्योंकि हम तो आए, पूरा रास्ता गड्ढे से भरा पड़ा है। तो चारों देखते आए लोग तो सब गढ़ा पड़ल होंगे। जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पूरी सड़कें सुंदर बना दी? आप सब मालूम होगा, अब तो देखते बनी। आप लाइट कितना आ रही है यहाँ पर? हा? लाइट वह आवत या रात में, दिन में 2 घंटा 3 घंटा रहती है, बस 2-3 घंटे ही रहती है। देखिए, मैं तकरीबन 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए। ये बात हकीकत है, जहाँ मंचों पर बड़ी बात होती है कि लाइट बहुत अच्छी चल रही है, 24 घंटे लाइट आ रही है, सड़कों का निर्माण। अगर मैं आपको सड़कें दिखाऊंगा ना, तो अभी थोड़ा हम चलेंगे गांव से, जैसे ही बाहर निकलते हैं पूरा रोड टूटे पड़े हैं। चाहे आप किसी भी गांव की तरफ चले जाइए, बुरा हाल है। तो पीछे कुछ युवा हैं जो इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? सर स्वामीनाथ। क्या माहौल है? सर माहौल बहुत, योगी जी का बहुत गड़बड़ है यहाँ। योगी जी का भी, हमारे जो विधायक रहे हैं उनका भी गड़बड़ है। वो तो बीजेपी से ही थे। हाँ, बीजेपी से भी थे। तो यहाँ पे दूसरी भी तो पार्टी भाजपा भी तो चुनाव लड़ रही है ना? सर लड़ रही है तो चुनाव भाजपा लड़ रही है, ठीक है, मगर हम लोग को उनको वोट नहीं देना है। किसे देंगे? सर हमको प्रवीण प्रकाश को वोट देना है। नहीं, ऐसा क्या कि प्रवीण प्रकाश? सर वो हमारी पार्टी का है, काम भी जो भी हमारे पार्टी के लोग हैं, अभी तक जो भी काम हुआ है अच्छा हुआ है हमारे पार्टी के तरफ से, और जो भी बीजेपी है अभी तक काम अच्छा नहीं हुआ। आप बीएसपी पार्टी के पदाधिकारी हैं क्या? जी, पदाधिकारी तो नहीं है सर, मगर हम गांव के हैं ना अपने, ठीक है, तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तकरीबन इस गांव में कितना वोटर जो बस बीएसपी की तरफ? सर 300 के लगभग हैं। 300 के लगभग जी। और आप भी? जी, हम भी यहीं से, और बीएसपी यहाँ से निकल रही है। बीएसपी निकाल? हाँ, बीएसपी निकल रही है और हमारा फुल सपोर्ट है बीएसपी को। इस बार मायावती जी को हम लोग पूरे फुल सपोर्ट से सत्ता में लाने का काम करेंगे। लेकिन एक बात भी तो है ना, आप बहन जी की बात करें, 10 साल से बहन जी यहाँ पे नहीं रही है, इस प्रदेश में नहीं रही है 10 साल से, लेकिन जो इस समय भाजपा सरकार है वो ये कह रही है कि भाई हमने यहाँ पे क्राइम खत्म कर दिया, रोजगार ज्यादा दे दिया, राशन हमने दे दिया। फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या राशन फ्री में मिल रहा है? इसी बार नहीं मिल रहा है, हर बार मिलता था, कोई भी सरकार होती थी फ्री में राशन मिलता था, वो अलग से अपने घर से नहीं दे रहे हैं। और रही बात इस बार मुद्दा जो है हमारा बेरोजगारी है, और बेरोजगारी पर हम लोग सब लोग एक आगे आए हैं और बेरोजगारी को लेके, और इस बार बहन जी को सत्ता में लाना है और इस बेरोजगारी को दूर करना है और मोदी को सत्ता से हटाना है। और वो जो बार बार ये बात कह रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लें, पीछे की साइड में थोड़ा खड़े हैं। हाँ भैया, क्या कहोगे? सर क्या करेंगे, मायावती जी के देंगे और क्या। मायावती जी को दो जी। तो ये कैंडिडेट के चेहरे पे दे रहे हो या नेता के चेहरे पे दे रहे हो वोट? नहीं, हम लोग
अपनी ओर से सपोर्ट कर रहे हैं सर। अच्छा, हम्म, तो मायावती जी को वोट दोगे? एकदम सर। ऐसा क्यों? बहन जी पे इतना विश्वास क्यों? पिछले 10 सालों से तो वो है नहीं। 10 साल से नहीं है सर, लेकिन मोदी जी ने कोई बेरोजगार काम नहीं दिया है। लड़कों को स्कूल वाले, लड़कों को बच्चे हैं स्कूल वाले, वो उनको भी पढ़ाई बंद कर दी उन्होंने। और फिर 5-6 महीना छोड़ दिए, लड़कों का पढ़ाई भी बर्बाद हुआ। फिर राशन पताई तो कोई बात नहीं है, राशन पताई तो फ्री दे रहे हैं, ठीक है सर। लेकिन एक बात यह है कि वो कह रहे हैं कि हम 1000 रुपये के आसपास, शायद मैं गलत नहीं, 1000 रुपये के आसपास अकाउंट में भी डाल रहे हैं, कह रहे हैं श्रम कार्ड के माध्यम से। नहीं नहीं सर, नहीं आ रहा है पैसा, नहीं आ रहा है। नहीं। नहीं आया है सर, हैं? सब फर्जी है, हमारे अकाउंट में नहीं आएगा। जो श्रम कार्ड बना है हमने बनवा के रखा, अभी तक चेक किया नहीं आया, कुछ नहीं आया है। और ये सब फर्जीवाड़ा है, और इस बार फर्जीवाड़ी सरकार खत्म होगी, सीधी सी बात है। हाँ, फर्जीवाड़ी जो सरकार है, मीडिया में तो बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, उसे दिखाया जा रहा है कि हम ये हाईलाइट ही है, सिर्फ हाईलाइट है, बाकी कुछ नहीं है। ये जो बोलबाला ये खत्म होने वाला है, सीधी सी बात है। योगी जी जाएंगे अपने मठ पे काम करें, यहाँ पे रहने वाले नहीं है, इनको हटाना है। और ये सरकार हटने वाली है, टूटने वाली है। लेकिन वहाँ पे अखिलेश भी तो पूरा जोर लगा रहे हैं ना, कि अखिलेश कह रहे हैं हम आएंगे इस बार, कह रहे हैं साइकिल इस बार बहुत तेज चल रही है। सर ऐसी तो बात है कि सब लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे, ठीक है, वो तो कोई नहीं कहेगा कि हम हार रहे हैं। मगर हम लोग जो हैं, देख हमारे गांव में जब आए हैं तो हम लोग कह रहे हैं ना कि हम लोग अपने पार्टी को भी वोट देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, ये राजभर, क्योंकि यहाँ से राजभर पार्टी से कैंडिडेट है, क्या राजभर भी अपनी जमानत बचा पाएंगे यहाँ से? सर ये तो बात राजभर जानेंगे, हम लोग तो नहीं जानेंगे ना। नहीं, वो दूसरे नंबर हम लोग तो अपने, सर ऐसी बात नहीं, हम लोग अपने पार्टी के दूसरे नंबर की पार्टी है, ठीक है, मगर जो, हाँ जी, गठबंधन है उनके पास, सपा के पास वो जो राजभर पार्टी है गठबंधन है, हम लोग के पास कोई गठबंधन नहीं है। तो भी विश्वास है कि एक तरफ 2 की ताकत लगी, एक तरफ सरकार की ताकत हम लोग की ताकत हम लोग की एक तरफ है, ठीक है, जनता की ताकत बहन जी। हम लोग के, हाँ बहन जी के साथ है हम लोग का ताकत। उनसे भी बात कर लेते हैं। जी भैया, भाई ये तो सारे बसपा वाले, आप तो अलग हो जाओ। अरे सर मैं क्यों अलग हूँ, जब बसपा सब भाई भाई हैं तो हम कैसे भाई? अरे ऐसा तो नहीं है कि लोगों को देख के कर रहे हो। चलो मैं साइड में पूछ लेता हूं। नहीं है, ऐसा साइड में पूछ लेता हूं। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, सब हम लोग बसपा वाले हैं, और बसपा के पुराने कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, जब बसपा कार्यकर्ता रह चुके हैं फिलहाल में। अच्छा, अब क्या आप चाहते हैं कि अगर सरकार, जैसे जो भी सरकार है, किस लिए आपके लिए क्या क्या इन चीज़ों पे काम करे? सर अब की जो सरकार है वो बच्चों की शिक्षा पे काम करे, रोजगार पे बात करे, और सड़क और जो भी अन्य चीज़ है उस पे बात करे, और वही सरकार आनी चाहिए जो इस बार हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अच्छा, एक इनमें 2 पार्टियां और रह गई हैं, मैं जानना चाहता हूँ, कांग्रेस जो है उसका कुछ है यहाँ पर? यहाँ कांग्रेस का कोई आता पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। आजाद समाज पार्टी वो भी तो, देखिए आज़ाद समाज पार्टी तो हमारे भाई की तरह हैं, तो अभी फिलहाल में उनका भी यहाँ कोई आता पता नहीं है। आने वाले भविष्य में हो सके आज़ाद समाज पार्टी का भी यहाँ चर्चा हो जी जी। और भी लोग हैं। हाँ जी भैया, जी हम तो यही कहेंगे कि ये हम लोग दलित परिवार के, ये पूरा हम लोग का एक गांव है, लेकिन हम लोग बीएसपी ही पे वोट देंगे तो बीएसपी ही पे देंगे, ठीक है। हम लोग के मानने में चाहे देखने में कोई वैसा योगी मोगी हम लोग के नज़र में कोई काम नहीं किया है। अगर किसी के नज़र में किया होगा तो वो लोग चल रहे होंगे, या चाहे करेंगे या देंगे, उसको जिताएंगे। लेकिन हम लोग के तरफ से बिल्कुल बीएसपी पे जाएगा तो बीएसपी पे जाएगा। बीएसपी जिंदाबाद। ये बात हमने देखी है, क्योंकि बीएसपी का जो कोर वोटर है, और इस बात को अमित शाह ने भी एक्सेप्ट किया कि जो कोर वोटर है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, कितना भी जोर लगा ले वो टूटता नहीं, वो साइलेंट वोटर होता है। लेकिन इस बार का जो युवा है वो अब के पहली बार बढ़ चढ़ के खुलकर बोल रहा है। तो यहाँ पर एक और हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी सर, ऐसा है कि हमारे आज बहन मायावती जी ने बहुत 4थी बार जीत कर गई हैं, और 5वीं बार उनका आगमन हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मायावती बहन जी आज के डेट में और आज के युग में उनका मुख्यमंत्री बनने का उद्देश्य हो रहा होगा। तो हमारे ख्याल से मोहन मायावती उनकी मुख्यमंत्री बनेगी। और यहाँ की सीट, क्योंकि यहाँ पर अभी पिछले, अगर हम देखें 2 पिछले चुनावों का, दोनों में बसपा यहाँ पे नहीं दिखाई दी है। नहीं, यहाँ नहीं, लेकिन आज सरकार में तो कैसे कह रहे आप जीत पाएंगे? नहीं, इनका माहौल बता रहा है ना। अच्छा, माहौल बता रहा है। भैया है भैया आप। सर जो सड़क की बात आई थी वो पहले बहन मायावती जी ने, सबका उन्हीं का देन है कि मतलब जो है कि सड़कें बनी।
सब उन्हीं का देन है। इस समय भी जो है कि बहन मायावती को ही हम लोग वोटर करेंगे और वही जीतने का मतलब ज़्यादा मतलब ये उनका प्रभाव है। और कहीं भी हम जाते हैं तो यही मतलब सुनने में मिलता है कि बहन मायावती जी को दिया जाए और उनको जिताया जाए। जी लोग कहते हैं कि किसी के सरकार में क्या हुआ है, कहते हैं ना, लेकिन हम तो यही देखते हैं कि साला जितना हमारी बहन मायावती जी के सरकार में जितना मतलब विकास हो रखा है उतना किसी के सरकार में हुआ है। आप भी थोड़ा एक बार देख आप बुजुर्ग हैं, किसी के सरकार में इतना कभी उतना हुआ है? लोग बोलते हैं कि ये अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन हमने देखा है कि जितना मतलब बच्चों के चाहे बूढ़े बुजुर्ग चाहे जो भी हैं इनके मामले में चाहे जैसे विकास हो रोजगार हो जितना उनके सरकार में मिला है, दलित हो चाहे कोई भी कास्ट हो, ठीक, और किसी के सरकार में मिला है? नहीं मिला है। तो हम तो इसीलिए उसके पहले से भी विरोधी हैं बीजेपी के और ऐसे भी विरोधी हैं। बीजेपी से हम लोग कोई मतलब नहीं है। और हम इतना ये भी कहेंगे कि हम ये इस न्यूज़ को अगर हमारे दलित भाई लोग कहीं भी जिस गांव से भी चाहे जहां से भी कहीं से भी जो भी देख रहे होंगे, हम यही दलित भाई लोग से बोलेंगे कि भाई बीएसपी को जिताओ बस। चलिए देखिए, यहाँ पे युवाओं में जोश है, युवाओं के अंदर जोश है और जो यहाँ पे लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीएसपी पार्टी यहाँ पे प्रबल दावेदार रहेगी इस बार इस सीट पर। और हमने और भी गांव करे, जैसे फरसाटार हम गए, वहाँ भी एक बड़ा तबका ये कह रहा था, वहाँ पे जब युवाओं से बात करी, रोजगार एक अहम मुद्दा है इस बार के लिए चुनावों में, और कहीं ना कहीं जाति भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका ये मानना है अगर इन्होंने कई बार वोट दिया, अगर दूसरे को भी वोट देते तो उसे गिनती में नहीं रखा जाता, उसे यही कहा जाता कि बहन जी को दिया जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं, जब बहन जी को ही दिया जाता है तो फिर हम बहन जी को ही देंगे। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कैसे हो आप? का कोई कौन जीतेगा यहाँ से वोट? बहन जी के। बहन जी को? हाँ, बहन जी के बहुत इसको कोयले बड़ी जौना समय रहल बड़ी, बहुत हमनी के बनवले बड़ी। तो अभी जैसे योगी जी की सरकार में कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा पे हमने बहुत काम किया, क्या महिलाएं सुरक्षित है इस इधर? नहीं। क्या रात में, वो कहते हैं रात में 12 बजे भी कोई महिला जाना चाहे तो निकल सकती है, क्या निकलती है आजकल की डेट में यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ, इतना बहन जी के लिए इतने तैयार क्यों कि बहन जी को वोट देंगे? बहन जी के कब वोट देंगे? अच्छा उन्हीं को देंगे जी। हाँ। और कोई आके कुछ लालच दे जाए तो? लालच के जरूरी नहीं खे। अच्छा हाँ जी। आप? हम लोग के लालच का जरूर नहीं है। तो वोट किसे दोगे ये तो बता दो। हम बहन जी के वोट देंगे। अच्छा आप भी बहन जी को? हाँ जी। और आपके क्या मुख्य मुद्दे वगैरह कुछ हैं, आपने सोचा किस लिए वोट देंगे आप? ये सोचा कि मोदी की सरकार में बहुत हम लोग के कष्ट हुआ है। अच्छा। कुछ भी नहीं मिला है हम लोग को। अच्छा कुछ नहीं मिला? नहीं। ये जो बात कर रहे थे कि अकाउंट में पैसा आ रहा है, हम लोग में एक भी रुपया नहीं आया था। अच्छा आप लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम बात करें, हम आगे चलते रहेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, ये बात बड़ी आती है, लोग बार बार ये कहते रहे और अब मीडिया में ये चलता रहा कि 1000 रुपये के आसपास ई श्रम कार्ड वालों को 1000 रुपये दिया जा रहा है, गरीब परिवारों के अकाउंट में खाते में सीधा पैसा दिया जा रहा है। लेकिन जब हम इस गाँव में आए और हमने लोगों से बात करी तो ये पता लगा यहाँ पे किसी के भी अकाउंट में कोई पैसा नहीं दिया गया। और राशन की जब बात आती है, हाँ राशन तो मिला, लेकिन वो सिर्फ इसी सरकार में राशन नहीं मिला, सिर्फ इसी सरकार की उसमें राशन नहीं मिला, वो अलग भी पिछली सरकारों में भी राशन मिला। चलिए और भी यहाँ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। हाँ क्या माहौल है इधर? मायावती बहन जिंदाबाद। अच्छा बहन जी को ही वोट देंगे आप भी? देखिए ये वो वोटर है, कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले लेकिन वो टूटने वाला नहीं, बहन जी की तरफ ही रहे। बहन जी हमनी के बानी तो काहे के हमनी के दूसरे को दिया। अच्छा ये बताइए बहन जी से इतना प्रेम क्यों? बहन जी से प्रेम बा हमनी के। अच्छा तब बहन जी से प्रेम बा। जी जी। चलिए और भी हैं, एक बार आप किसे वोट देंगे आप? बहन जी को। अच्छा आप भी बहन? अरे एक आध तो समाजवादी पार्टी वाला बन जाओ। नहीं देखिए पूरा, देखिए क्योंकि अखिलेश यादव का एक अभी पीछे हाल में बयान आया था, उन्होंने कहा हमने बड़ी मात्रा में, हमारे साथ अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो सपा समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो दलित समाज के लोग हैं उनके बीच में गए तो वहाँ पर वन साइडेड जो आवाज़ आ रही है अभी करंट में, जो बात आ रही है वो एक ही बात आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी है ना, बहन जी को ही वो लोग वोट देंगे, उसके अलावा वो किसी और को वोट देने को तैयार नहीं है, चाहे महिलाएं हो चाहे कोई भी हो। जी किसे वोट देंगे?
बहन जी को। आप भी बहन जी? कोई कारण है ऐसा कि बहन जी को वोट दे रहे हैं? बहन जी हमारे लिए सब कुछ बनाई है। अच्छा, आपके अकाउंट वगैरह में पैसा वगैरह आया क्या सरकार की तरफ से? नहीं। अच्छा, आपकी तरफ भी वो कोई नहीं सरकार की तरफ नहीं। बूढ़ पुरानिया का तो मिलते नहीं कहता नवा के मिली। एकरा खातिर तो सब तैयार भाई। जब बुढ़ा बुढ़ी मुँह तो ओकरा खातिर केहू तैयार नहीं। अरे बहन जी कहता हम बहन जी का मैये हमी देवे करब। दुनिया दे तो हम दे बस। बाकी हमनों का देव जा तो हमनों का उनका खोज करे के चाहिए कि के मरता के जियाता के निमन बा के बाउर बा। जी जी। तो वोट दोगे नहीं दोगे इस बार? हाँ। किसे? हाँ? वोट किसे दोगे? अरे चला वोट का करी। वोट देगी ना हाथी पर दे वोट। हाथी पे दोगे ना? हाँ तो के चढ़ा दे हाथी पर हम वोट दे दे। अच्छा हाँ पक्का। चलिए और भी बात करते हैं। जी जी हम बतियाओ नहीं और बहन जी के दे। तो बहन जी को और आपका? हम तो बहन जी को दूंगे। आप भी बहन? हाँ। क्या कारण है सर? हमारा बिरादर है, हमारा जात है। सब कुछ हमारे खातिर करी है। ईमानदार सच बताना। अगर आपके जो हस्बैंड वगैरह हैं, अगर वो जाके क्या नाम है बीजेपी को देना तो भी नहीं। हाँ तो बांध के रखोगे या नहीं उन्हें? हाँ बांध के रखूंगे। बहुत चलने वाला। नहीं हम बहन जी के दूंगी बस। बहन जी के दी आई वोट। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी अभी आए हैं। हाँ, वोट बना नहीं बना अभी? बन गया। क्या माहौल है आपका? मैं तो बीएसपी को दूंगा। अच्छा, बीएसपी को। ऐसा क्यों? क्योंकि ना समाज में नौकरी है और लॉकडाउन लगा के कोरोना का हवाला देके ना अब शिक्षक को मतलब स्टूडेंट लोग को परेशान करते हैं लोग। डिस्टर्ब किया। हाँ डिस्टर्ब। अच्छा, अगर हम बात करें अभी किस क्लास में पढ़ रहे हो? बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर। तो जॉब्स का आपके लिए जॉब प्रायोरिटी पे है। एजुकेशन के अंदर क्या रहा अभी तक? परेशानी कितनी आई? अभी तो परेशानी बहुत है। हम लोग आर्मी का भी तैयारी करता हूँ मैं। तो आज तक मतलब पहले 17.5 वाले में मैं आर्मी का भी भरा था, तो आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो जैसे हम बात करें, रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ बच्चियाँ हैं, उनसे बात करेंगे। महिला सुरक्षा पे लगातार तमाम सरकारें बोलती है कि महिला सुरक्षा पे, और वो एक बयान देते हैं, कहते हैं कि रात में भी लड़कियां जो हैं निकल सकती। क्या है ऐसा? तो सुरक्षा कहाँ है यहाँ पे? कहाँ मिले सुरक्षा सबको? नहीं, बड़े जिस तरह बात करी, बड़े बड़े मंचों से बात की जा रही है। हाँ की जा रही है, पर कहाँ सुरक्षा मिला है लड़कियों को या महिलाओं को? सुरक्षा मिला है यहाँ पे कहीं? और रोजगार वगैरह से कुछ नहीं मिला है सुरक्षा। अच्छा, कुछ नहीं है। नहीं। और आपका वोट बन गया आपका? अभी तो नहीं बना है। अच्छा, नहीं बना। और परिवार वाले किधर जा रहे हैं? परिवार वाला बीएसपी की ओर जाएंगे। बीएसपी को। और आपका? बीएसपी की ओर। आपका भी? हाँ बीएसपी की ओर। हमारा भी बीएसपी की ओर जाएगा। हाँ बन गया है। अच्छा, बीएसपी को। तो देख लीजिए, एक बात आप समझ सकते हैं इस बात को कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बीएसपी का कोर वोट बैंक टूट रहा है, तो वो देख सकता है। लगातार हमने बेलथरा रोड जो विधानसभा है उसमें हमने अलग अलग गांव में गए, और मुझे फिर से नाम याद नहीं, शायद शाहपुर एक गांव है, तो यहाँ पर भी हम गए। इससे पहले एक बिगा एक गांव था, बिगा में भी गए, फिर सट्टार में भी हम लोग गए। तो वहाँ पर सब में एक ही बात आई, जो दलित बस्ती है वहाँ पे क्लियर एक बात कर दी उन्होंने क्लियर करा हुआ है कि वोट हमारा सिर्फ बीएसपी को होगा, बहन जी को होगा, उसके अलावा किसी को नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना कतई नहीं भूलिएगा। मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से धन्यवाद।